साथ जुड़ चुके हैं और मैं आदित्य संजय वाडिया जी का स्वागत करता हूँ स्टेज के पास बड़ा विधानसभा के लिए और उनसे निवेदन करता हूँ कि मुख्य जो है कार्यकर्ताओं को पूछ दें ताकि जो सवाल के लिए एक बात को गाँव तक पहुँचाएगी उस बात का संदेश अपने विधानसभा में हर घर तक पहुँचाए। भाई संजय वाडिया जी से धन्यवाद माननीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर नांदल जी का। अभी हम थोड़ी देर पहले बड़ौदा हलके में भी जुड़े हुए थे और अभी हम गोहाना हलके में जुड़े हैं। यहाँ पर तीरथ राणा जी भी आए हुए हैं, एडवोकेट साहब भी मुझे दिख रहे हैं, बलराम कौशिक जी भी दिख रहे हैं और हमारे ललित बत्रा जी, मोहन बडोली जी ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित वाल्मीकि भाई हमारे जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और भाई साहिल मलिक जी भी जुड़े हुए हैं, सूरजमल शर्मा जी हमारे जुड़े हुए हैं और वेद प्रकाश शर्मा जी एडवोकेट वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी साथी जो नाम मेरे सामने आए हुए हैं, अरुण बरोक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सब कार्यकर्ता, मैं देख रहा हूँ कि जो पार्टी ने तय किया, हम सब, आवाज़ आ रही है मेरी? जो भी पार्टी ने तय किया केंद्र स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, आप सब उसको धरातल पर उतार रहे हैं। मैं आज बड़ा खुश हूँ इस बात से, क्योंकि आज सुबह से मैं समालका, इंद्री और एक और सुबह पहले को बड़ौदा की और अब मैं गोहाना की और इसके बाद एक और वीसी है। लगातार वीसी चल रही हैं और मुझे बड़ी खुशी है। सभी कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं। कई बार फिर भी अपने कार्यकर्ता के मन में कई बार निराशा आ जाती है कि हम पार्टी का काम करते हैं, जो भी काम आता है तो, लेकिन अब जब कभी हमारा कोई काम होता है तो उसको सुनने की थोड़ी पेशेंस कम होती है। उसमें मैं अपनी कमी मान सकता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं की कमी होगी, लेकिन एक मूल भाव हमें समझना पड़ेगा। हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि हम ये जो काम है, सब कार्यकर्ताओं के मन में कई बार भाव आ जाता है कि जो भी पार्टी का प्रोग्राम आता है हम तो पूरा करते हैं, जब हम कोई बात कहते हैं तो पूरी नहीं होती, ये मन में बात आती है। आज मेरे संबोधन का जो विषय है वो इसी पे आधारित है। कई बार हमें ये गलतफहमी रहती है कि हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन और हमारी विचार से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो कभी किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते। वो अपनी विचारधारा के पोषण के लिए काम करते हैं। हम सबकी सोच, विचारधारा, हम क्यों जुड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ? अगर हमें अपना केवल और केवल अपना काम होता, जो क्षेत्रीय दल है, जो केवल अपने परिवार की पार्टी बनाकर चलते हैं, ऐसे संगठनों के साथ इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि हमारे अंदर व्यक्ति विशेष की भावना नहीं थी, हमारे अंदर देश की भावना थी, हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना थी। मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई भला हो ना हो, लेकिन समाज का बुरा नहीं होना चाहिए। हम समाज में रहने वाले लोग हैं, समाज को पसंद करने वाले लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी क्या समाज का काम करती है? अगर करती है तो मेरा समर्थन इसको है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी अन्य दलों की तरह बड़े बड़े घोटाले करती है, अन्य दलों की तरह परिवार को आगे बढ़ाती है, जैसे कांग्रेस बढ़ाती है गांधी परिवार को, अगर भारतीय जनता पार्टी भी ये काम करती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गलत जुड़ गया, ये सोच हमारी आ सकती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कामों के बारे में सोचो, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो काम अपने परिवार के लिए किए या समूचे देश के लिए? उदाहरण के तौर पर कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाए, धारा 370 के होते ये संभव नहीं था। उन्होंने एक झटके से धारा 370 को हटा लिया। कई बार हम हरियाणा, हम कई पंजाब के हैं, हम राजस्थान के हैं, हमें धारा 370 से क्या मतलब? अरे हमें हिंदुस्तान से तो मतलब है ना। मेरे हिंदुस्तान का मेरे शरीर का एक अंग, हमारा मूल शरीर जो है हिंदुस्तान है, अगर मेरे शरीर का एक अंग टूट के मेरे शरीर से अलग हो जाए तो हमारा मतलब है ना। तो कश्मीर हमारे देश के साथ जुड़े, ये मोदी जी का अपने लिए फैसला नहीं था, ये हम सबके लिए फैसला था। आज राम मंदिर निर्माण, अगर कांग्रेस की सरकार होती केंद्र के अंदर, कभी हम सोच सकते थे कि राम मंदिर बनेगा उस राम जन्मभूमि के ऊपर, जिसमें वर्षों से संघर्ष चला आ रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी, कई पीढ़ियों का संघर्ष था।
कि जब बाबर आया था उसने राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर एक ढांचा खड़ा कर दिया, मस्जिद खड़ी कर दी। अगर बीजेपी की सरकार ना होती, मोदी जी की सरकार ना होती, तो क्या बन सकता था राम मंदिर? आज हजारों लाखों लोग जो धर्म के आधार पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से मारकर पीटकर भगाए गए, क्या वो इस देश के नागरिक बनते अगर मोदी जी की सरकार न होती? क्योंकि कांग्रेस ने और दूसरी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की। उन्होंने जो हमारा मूल भाव है इस हिंदुस्तान के बनने के पीछे, तो आज जो मुस्लिम की तुष्टीकरण का भाव रखती थी, उन्होंने कभी उनका भी भला नहीं किया कांग्रेस ने। आप 3 तलाक की जो कुप्रथा थी वो किसको चोट मार रही थी? हमारी मुस्लिम बहनों को मार रही थी। तो क्या मुस्लिम बहनों का उन्होंने भला किया? चाहते तो 3 तलाक वो भी हटा सकते थे। आज हम सब कार्यकर्ता इस बड़े विषयों को सोचकर, अगर हम सोचें कि अगर ये मोदी जी ना होते और कोरोना आया होता तो हमारे साथ क्या बीतनी थी। आज जिस जीवट और जुनून के साथ, जिस दूरदृष्टि के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले जनता कर्फ्यू लगाया, फिर लॉकडाउन लगाया, क्या मोदी जी होते ये संभव था? इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अच्छाई बुराई अपने ऊपर लेते हुए थाली बजाई तो अपोजिशन वाले रोने लग गए, दिए जलाए तो अपोजिशन वाले रोने लग गए। इसके पीछे का जो भाव था वो देश की संकल्प शक्ति को बढ़ाने का था। 130 करोड़ हिंदुस्तानी एकजुट हो जाएं, ये एक सिंबल था, एक सिंबॉलिक था, ये संकेत मात्र था। लोगों ने विपक्ष की परवाह नहीं की, ना वोटों में परवाह करी, ना कोरोना के समय में परवाह करी। हमारे देश के डॉक्टर्स ने, पुलिस कर्मियों ने, सफाई कर्मियों ने, सब ने कोरोना वॉरियर की तरह काम किया और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर सामाजिक और धार्मिक संगठन के साथ जुड़ के, और सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों ने, क्योंकि मोदी जी ने आह्वान किया, अगर आप रात को भोजन करके सोते हो तो आप कोशिश करो कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के ना सोए। ऐसा देवतुल्य नेतृत्व हमारे देश का था। इन बातों को लेकर अगर हम लोगों के बीच में जाएंगे, हाँ व्यक्तिगत मेरा स्वार्थ, व्यक्तिगत मेरा काम, व्यक्तिगत मेरा ठेका नहीं छूटा, फलाना नहीं छूटा, मैं समझता हूं अगर ये भाव लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते हैं तो फिर उन लोगों के बारे में सोचो जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर हमारे मूल संगठन में प्रचारक के नाते वो काम कर रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है? वो भी अपने घर जाकर अपनी फैक्ट्री चलाकर, अपना कारोबार चलाकर, अपने परिवार को बढ़ाकर वो देश के लिए काम करने के लिए क्यों आगे आ रहे हैं? हमारा मूल संगठन अन्य संगठनों से इस बात से अलग है। हाँ, जरूरत कोई बुराई नहीं है, किसी का काम हो व्यक्तिगत कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपना जीवन, हम अपने जीवन का कुछ समय राष्ट्रवादी संगठन को दें, उस विचार को दें जिस विचार को आगे माननीय नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे हैं। हम सब मिलकर इस काम को करेंगे। मैंने केवल कुछ ही शब्दों में अपने मन के भाव आपके सामने रखने थे और आप सबने बड़े भाव के साथ उस बात को सुना। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे गोहाना में अपने साथ जोड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।